कहानी की शुरुआत होती है पुराने वक्तों में। हमें स्किप्टो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है मार्केट में, जिसके दुकान में सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं। इसी वजह से मार्केट के बाकी सभी दुकानदार उससे बहुत ज्यादा जला करते थे। स्किप्टो को उन लोगों की बिल्कुल टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसका खुद का बेटा अर्दी बहुत ज्यादा बीमार था, जिसकी उसे सर्जरी करवानी थी और उसी के लिए वो पैसे जमा किया करता था। स्किप्टो की बहुत मेहनत के बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि उसके बेटे अर्दी की सर्जरी हो जाए। सर्जरी सक्सेसफुल होती है और जैसे ही अर्दी सर्जरी के बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पहली मर्तबा होश आने पर ही उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देने लगा था जो काफी डरावना था, मानो कोई जिन हो, और काफी वो बूढ़ा भी था। अर्दी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे हॉस्पिटल से घर भी शिफ्ट कर दिया जाता है। उसकी मॉम और डैड काफी रिलैक्स थे, किसी को टेंशन नहीं थी, लेकिन अर्दी को घर पर भी अक्सर वो बूढ़ा इंसान नजर आने लगा था। आखिर तंग आकर अर्दी ये बात अपनी मॉम को बता ही देता है। मॉम भी परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। डॉक्टर उसकी आंखें चेक करते हैं, जहां उन्हें कुछ भी खराब नहीं दिखता। वो अर्दी की मॉम से कहते हैं कि शायद अर्दी को अर्दी की सर्जरी की टेंशन की वजह से हेलुसिनेशंस होने लगे होंगे। घबराने की कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें स्किप्टो को दिखाया जाता है। स्किप्टो जब अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसे अपनी दुकान के बाहर से एक पोटली मिली, जिसे उसने उठाकर खोल दिया और देखते ही वो डर गया कि इसमें काला जादू का सामान था। घबरा कर उसने जाकर ये सारा सामान कचरे के डब्बे में फेंक दिया और अपने घर आ गया। इस पोटली को खोलने के बाद से उसके कंधों में बहुत ज्यादा दर्द था। घर आते ही स्किप्टो जैसे ही अपने बेटे अर्दी के पास आता है तो अर्दी उसे देखकर चिल्ला देता है, क्योंकि अर्दी को उसके कंधों पे बैठी हुई एक एंटिटी नजर आ रही थी। ये एंटिटी, ये चुड़ैल अर्दी के अलावा किसी को नजर नहीं आ रही थी। ये बात जब अर्दी ने स्किप्टो को बताई तो वो भी डर गया और सारी बात समझ गया। इसलिए उसने रुस्तम नाम के एक आदमी को अपने घर बुलाया। रुस्तम एक स्पेशलिस्ट था, ऐसी सारी चीजों को वो देख सकता था। इस एंटिटी को देखकर उसने स्किप्टो को बताया कि ये चुड़ैल, ये एंटिटी तुम्हारे साथ मार्केट से आई है और तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा काला जादू किया गया है। स्किप्टो रुस्तम से सवाल करता है कि आखिर ये सब अर्दी को क्यों नजर आ रहा है। तब रुस्तम ने बताया कि सर्जरी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने की वजह से अर्दी की तीसरी आंख खुल चुकी है, जिसकी वजह से वो ऐसे सभी एंटिटीज को देख सकता है। स्किप्टो नहीं चाहता था कि उसका बेटा अर्दी इस तकलीफ में रहे, तो रुस्तम कहता है, मैं इसकी इस तीसरी आंख को पूरी तरह बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि इसे आज के बाद से सिर्फ वही भूत नजर आएंगे जो इसे अपना आप दिखाना चाहेंगे। इस बात के लिए स्किप्टो मान गया और रुस्तम उसके ऊपर अपना मैजिक करने लगा। अपना जादू करने के बाद रुस्तम ने स्किप्टो को सख्ती से कहा कि अर्दी कभी भी मार्केट नहीं जाएगा। और ऐसा क्यों कहा ये कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अब कहानी में एक साथ 13 साल गुजर जाते हैं। अर्दी बड़ा हो जाता है और हमें इनकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जो काफी खुश रह रहे थे। उस दिन के बाद से इनके साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। आज अर्दी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था और कॉलेज में एडमिशन फी देने की आज लास्ट डेट थी। स्किप्टो उसे फीस देकर नहीं गया था, तो उसकी मॉम ने कहा, जाओ तुम जाकर मार्केट से ले लो। और ये बात बस सुनते ही उसके मुंह का नक्शा बदल गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मार्केट में जाएगा तो उसे बहुत ही खौफनाक चीजें नजर आएंगी। उसकी मॉम को भी उसकी सिचुएशन का पता था, इसलिए उन्होंने कहा, अर्दी देखो, तुम सीधा जाना, इधर उधर देखना ही ना, बस अपने डैड की शॉप पर जाकर उनसे पैसे लेना, घर आ जाना। अपनी मॉम के कहने के अकॉर्डिंग वो इधर उधर नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही मार्केट में कदम रखता है तो खुद ब खुद उसके सामने बहुत सारे भूत आ जाते हैं, जिनसे वो काफी डर जाता है। ऐसे ही डरते हुए चलते चलते वो किसी आदमी से टकरा जाता है और गिर जाता है, जो आदमी उसे फिर बहुत डांटता है। उसे समझ नहीं आई कि ये आदमी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था। एक दूसरे दुकानदार ने आकर अर्दी को संभाला और उसे कहा, इसकी बातों का बुरा मत मानो, इसकी बेटी अभी 2 दिन पहले मरी है। अर्दी को उसके लिए सुनकर बुरा लगा और वो अब अपने डैड के पास आ गया। अपने डैड के ऑफिस के बाहर खड़े ही उसे अपने डैड और अपनी अंकल की आवाजें आ रही थी। उसके अंकल स्किप्टो को कहते हैं, इतने लालची मत बनो, जो कर रहे हो वो मत करो। लेकिन स्किप्टो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अर्दी को अंदाजा हो जाता है कि उसके डैड कुछ तो बुरा या गलत कर रहे हैं। उसके अंकल भी गुस्से में निकलकर बाहर चले जाते हैं और स्किप्टो भी बाहर आकर अर्दी को देख लेता है। स्किप्टो अर्दी को पैसे देता है और पैसे लेकर अर्दी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात हो जाती है। स्किप्टो अपनी दुकान बंद ही कर रहा होता है कि आज दोबारा उसे अपनी दुकान के बाहर से एक पोटली मिलती है, जिस पोटली को उसने बिना कुछ सोचे समझे खोल लिया, यानी पहले वाली ही गलती की। इस पोटली को खोलते ही वो डर गया, क्योंकि इसमें इस मर्तबा काफी ज्यादा काला जादू का सामान था, जिसका मतलब कि जादू अब ज्यादा ताकत से किया गया था। और इस पोटली को खोलने के बाद से ही स्किप्टो को बहुत ही डरावनी शैतानी आवाजें आना भी शुरू हो गई थी, जैसे उसके चारों तरफ बस शैतानी रूहें मंडला रही हूँ। इनके डर से वो जोर से चिल्लाता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। उसके कहते ही सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। घबराया हुआ वो घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है, क्या हुआ स्किप्टो, लेकिन स्किप्टो उसे कुछ नहीं बताता और जाकर सो जाता है। नींद में भी अब उसे डरावने ख्वाब आने लगे थे। उसे ख्वाब में एक बूढ़ी लेडी दिखाई दी जो बोल रही थी कि 7 समुद्रों का जादू पूरा हो चुका है, इसीलिए सुबंगी तुम आ जाओ। सुबंगी एक शैतान था जिसे उस औरत ने स्किप्टो और उसकी फैमिली को बर्बाद करने का काम दिया। हम देखते हैं कि वो शैतान स्किप्टो के अंदर चला जाता है। स्किप्टो की बॉडी मुड़ने लगती है और उसे बहुत तकलीफ होती है।
ये सिर्फ ख्वाब में नहीं हो रहा था, उसके साथ सच में भी हो रहा था। वो चिल्ला रहा था तकलीफ से और उसकी आवाज़ें अर्दी ने भी सुन ली। वहाँ जाके अर्दी ने देखा कि उसके डैड सो रहे थे, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि उसके रूम में एक शैतान भी था। सुबह बिल्कुल नॉर्मल होती है, सब जब नाश्ता कर रहे होते हैं तब स्किप्टो को खून की उल्टी लग जाती है, जिस उल्टी में जानवरों की हड्डियां भी निकल रही थी। ये देखकर सब घबरा गए। जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया तो डॉक्टर को भी उसकी बीमारी की समझ नहीं आई और सारे परेशान हो गए। स्किप्टो को उसके दुकान के एम्प्लॉयज ने आकर बताया कि आप पर काला जादू किया गया है, इसलिए आप इस तरह बीमार हैं। स्किप्टो उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है। क्योंकि स्किप्टो बीमार हो चुका था, इसीलिए स्किप्टो की दुकान स्किप्टो की वाइफ चलाने लगी और ऐसे घर अकेला पड़ गया। एक दिन जब अर्दी का भाई छोटा घर में आया तो उसने घर में कुछ अजीब महसूस किया। एक दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, जिसके अंदर वो चला गया। बाहर जाने पर उसने देखा कि बाहर वही पोटली थी जो पहले स्किप्टो को मिली थी। ना जानते हुए कि ये क्या चीज है, उसने ये खोल दी। पोटली खुलते ही उसके साथ भी वैसा ही अजीब सब कुछ हुआ। उसे भी डरावनी आवाजें आने लगी शैतानों की। वो समझ गया कि ये काले जादू की पोटली थी और अब उसके पीछे बहुत सारे शैतान पड़ चुके हैं। इन सारी चीजों से इस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रात में जब ये सब लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि आरिफ को तेज बुखार था, साथ ही स्किप्टो की भी हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। अर्दी को स्किप्टो के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है तो स्किप्टो तड़प रहा था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। लेकिन ये कौन कर रहा था, अर्दी को नजर नहीं आया। ये लोग स्किप्टो को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था, जैसे वो मर गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि वो कोमा में जा चुका है। अर्दी अपनी डैड की इस हालत से पागल हो चुका था। वो उल्टा अपने अंकल पे ही गुस्सा होने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके अंकल उनसे जेलस होते हैं और उन्होंने ही ये काला जादू स्किप्टो पर किया होगा। अब क्योंकि स्किप्टो बीमार था, उसकी देखभाल के लिए भी किसी का होना जरूरी था, तो उसकी मॉम ने स्किप्टो के पास रहने का फैसला किया और अर्दी को अब दुकान की जिम्मेदारी मिल गई। वो जब दुकान पे गया तो उसे शॉकिंग न्यूज मिली कि अब उनकी दुकान में कस्टमर्स आना बंद हो चुके हैं, इसीलिए दुकान के एम्प्लॉयज भी छोड़कर जा रहे थे। ये सुनकर अर्दी और भी ज्यादा उदास हो गया। खैर, उसने अकेले ही दुकान को मैनेज करना शुरू किया। रात तक कोई कस्टमर नहीं आया और जब पूरी मार्केट बंद हो गई तब एक कस्टमर आया। कि लड़की कोई इंसान नहीं थी, इस चीज का अंदाजा अर्दी नहीं लगा पाया। इस लड़की ने जो सामान मांगा अर्दी उसे देने लगा और जैसे ही अर्दी ने उस लड़की की तरफ सामान बढ़ाया तो लड़की ने उसे अपना चूड़े वाला चेहरा दिखाया। वो गुस्से में थी और अर्दी से कहती है, तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई। ये सुनते ही अर्दी घबरा गया और वो लड़की उसकी दुकान से चली गई। अर्दी ने उस लड़की का पीछा किया तो वो पास की ही एक दुकान के अंदर गई थी और फिर जाकर वो एक कमरे के पीछे छुप गई। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर काला जादू का सामान था। इतनी ही देर में इस शॉप का ओनर भी यहाँ पे आ गया, जो अर्दी को पकड़ के डांटने लगा और उसे ब्लेम करने लगा अपनी बेटी की मौत के लिए। डर कर अर्दी वापस घर आ गया। वो समझ गया था कि उनके ऊपर काला जादू हुआ है, इसलिए उसने रुस्तम को बुलाया, उसी आदमी को जिसने पहले भी उनका इलाज किया था। इनके घर आते ही वो आदमी परेशान हो गया, क्योंकि इतना सख्त काला जादू उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो जल्दी से इन लोगों को कुछ बैंड्स देता है जो इनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन अब शायद इन बैंड से भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि अर्दी के भाई आरिफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उसकी मौत जिसने अर्दी को पूरी तरह तोड़ दिया। वो गुस्से में अगले ही दिन अपने अंकल के पास गया और उनको बुरा भला बोलने लगा और कहने लगा, बताएं आप क्या चाहते हैं, अब तो मेरा भाई भी मर गया है, अब क्या हम सबको मारना चाहते हैं, बंद भी कर दें काला जादू। तो यहाँ पर उसके अंकल ने उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई कि बेटा, काला जादू मैं नहीं करता, बल्कि इसकी शुरुआत तुम्हारे ही डैड ने की थी। बताते हैं कि सालों पहले जब तुम्हारे डैड के पास कोई नहीं था, मैंने ही तुम्हारे डैड को ये दुकान बना कर दी थी। इसने खूब मेहनत की, इसी वजह से उसकी दुकान चल पड़ी, लेकिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ मार्केट का एक असूल है कि लोग अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए काला जादू करते हैं और लोग स्किप्टो के ऊपर ऐसा ही करने लगे। स्किप्टो को पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने स्किप्टो को सारी कहानी बता दी। स्किप्टो ने पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा कि काला जादू का असर उसकी फैमिली पे होने लगा है, तुम पर और तुम्हारी मॉम पे होने लगा है, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वो काले जादू का जवाब काले जादू से ही देगा। वो एक जादूगरनी के पास गया और उससे जाकर उसने अपने दुश्मनों पर काला जादू करवाया, जिससे उसके सारे दुश्मन खत्म हो गए और उसका कारोबार दोबारा चलने लगा। आखिरी मर्तबा उसने अपने आखिरी दुश्मन सीसक के ऊपर काला जादू करवाया, जो उसके ऊपर छोटे मोटे जादू किया करता था उसका कारोबार बंद करने के लिए। लेकिन तुम्हारे डैड को गुस्सा ज्यादा आया और उसने बहुत बड़ा जादू कर दिया, जिसकी वजह से सीसक तो नहीं लेकिन उसकी बेटी मारी गई। जिसके बाद सीसक ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही तुम्हारे डैड पे ये सबसे खतरनाक काला जादू किया है, समुद्रों वाला काला जादू। ये सब बातें सुनकर अर्दी बहुत परेशान हो गया। अर्दी जल्दी से जाकर काले जादू की सारी चीजों को अपने घर से दूर करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि घर पहुंचता हमें दिखाया गया कि एक आग की जलती हुई पोटली आकर उनके घर पे गिर गई, जिसे खोल दिया अर्दी की मॉम ने। जैसे ही वो लेडी इस पोटली को खोलती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। घर आकर अर्दी जैसे ही ये सब देखता है तो फौरन रुस्तम को बुला लेता है
और रुस्तम ये पोटली देखकर समझ जाता है कि ये सबसे खतरनाक समुद्रों वाला काला जादू है। वो इन सबसे कहता है कि कोई भी अगर इस पोटली को देखे तो इसे कभी ना छुए। वो आरती को बताता है कि तुम भी अभी तक इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुमने आज तक ये पोटली नहीं खोली। एक पोटली तुम्हारी मॉम ने खोली, इसीलिए वो भी अब मर जाएंगी। उससे पहले एक पोटली तुम्हारे भाई ने खोली थी, वो भी मर गया। और उससे पहले पोटली तुम्हारे डैड ने खोली थी और वो अभी तक कोमा में है। रुस्तम वो जादू वाली पोटली लेकर यहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं पता चला कर रहूंगा और उसका तोड़ भी ढूंढ लूंगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। लेकिन आज ख्याल रखने से काम नहीं होना था। एक परिंदे की शक्ल में एक शैतान आरती की मॉम के घर आया और उनका गला दबाकर तड़पा कर उन्हें मार डाला। आरती अब टूट चुका था, उसके पास तो कोई भी नहीं रहा था सिवाय उसके बहन के। वो अपना बदला लेना चाहता था, अपने डैड का बदला लेना चाहता था। इसीलिए रुस्तम उसके पास आया और रुस्तम ने उसे बताया कि मैं पता चला चुका हूँ ये जादू कौन सा है। इस जादू को सुबंगी शैतान की मदद से किया गया है, जिसे जगाना इतना आसान नहीं। इसे जगाने के लिए 7 समुद्रों तक जाना पड़ता है और 7 समुद्रों के पानी का इस्तेमाल करके जादू होता है, जिसके बाद ये शैतान जागता है। अगर तुम्हें इस सुबंगी शैतान को मारना है या सुलाना है तो तुम्हें उन 7 समुद्रों का पानी लाकर अपने डैड को प्योर करना पड़ेगा, जिसके जरिए उस शैतान को जगाया गया है। ये काम इतना भी आसान नहीं था। इनको कैसे पता चलता कि समुद्र की कौन सी जगह से पानी लिया गया है? ये पता चलाने के लिए रुस्तम फैसला करता है कि इन लोगों की तीसरी आंख भी खोल दी जाए। आरती की तो तीसरी आंख पहले से ही काफी हद तक खुली हुई थी। रुस्तम फैसला करता है कि उसकी बहन की भी तीसरी आंख खोल दी जाएगी, जिससे इन्हें मदद मिलेगी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। अब आरती और उसकी बहन अपने सफर पर निकल जाते हैं, जबकि पीछे हमें दिखाया जाता है कि रुस्तम स्किप्टो का ख्याल रखने के लिए अपना जादू शुरू कर चुका है, जिससे कोई भी बुरा या काला जादू स्किप्टो के ऊपर असर न करे। ये लोग फाइनली पहले समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ था। इन्हें बस यहाँ से पानी लेना था, लेकिन यहाँ पर मौजूद शैतानी आत्मा इन्हें बहुत ज्यादा डरा देती है, पानी नहीं लेने देती। लेकिन स्किप्टो की बहन उसे चकमा देकर फाइनली ये लोग यहाँ से पानी लेकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इनकी तीसरी खुली हुई आंख ऐसे ही बाकी 6 समुद्रों पर बने टेम्पल को ढूंढने में मदद देती है और हर समुद्र पर पहुंचकर ये लोग बहादुरी से शैतानी पावर से लड़कर आखिर अपने डैड को बचाने के लिए पानी लाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये लोग अपने डैड को बचा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको घर पहुंचते हुए पूरी रात लग जाएगी। और यहाँ हमें सुबंगी शैतान को दिखाया जा रहा है, जो पहुंच चुका है इनके घर इनके डैड को मारने के लिए। सुबंगी को रोकने के लिए रुस्तम कॉन्टिन्यूस अपना जादू कर रहा था, जिससे सुबंगी को थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। इसीलिए सुबंगी ने पहले स्किप्टो को मारने से पहले रुस्तम को ही मारने की प्लानिंग की। ये अजीब सा डरावना सींग वाला शैतान पहले रुस्तम के ऊपर ही हमला करके उसे मार देता है और फिर उसे घर पे नजर आते हैं आरती के अंकल। ये बंदा भी उसका मिशन न खराब कर दे, इसीलिए सुबंगी पहले इसे ही मारने का सोचता है। उसका गला पकड़कर अपने बड़े बड़े हाथों से वो दबा कर उसे मार देता है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि बाहर आरती की गाड़ी आ जाती है। अंदर आते ही वो शौक हो गया, क्योंकि उसने आते ही रुस्तम और अपने अंकल की लाश देख ली। लेकिन अभी दुख करने का या शौक रहने का टाइम नहीं था। वो जल्दी से अपने डैड के पास गया। सुबंगी के अपने डैड के पास पहुंचने से पहले ये लोग जल्दी से पानी निकाल कर अपने डैड को नहलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम पर सुबंगी यहाँ जाता है इनका मिशन तबाह करने के लिए। वो उठाकर सबसे पहले अर्दी की बहन को यहाँ से दूर फेंकता है और फिर अर्दी के ऊपर भी हमला करता है। अर्दी उस शैतान को पूरी तरह देख पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं रहा था। 6 पानी वो ऑलरेडी अपने डैड के ऊपर डाल चुके थे और 7वां पानी उन्होंने अब डालना था। शैतान भी जानता था कि अगर 7वां पानी उन्होंने डाल दिया तो उसका मिशन खत्म हो जाएगा और हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि अर्दी ये पानी स्किप्टो पर ना डाले। वो अर्दी को मारने के लिए उसे ही पकड़ लेता है और यहाँ इस पॉइंट पे आके अर्दी अपना सहन लड़ाता है और पानी को दीवार की तरफ उछाल देता है। दीवार से टकराने के बाद ये पानी स्किप्टो के ऊपर गिर जाता है और आखिर ये जादू टूट जाता है। वो शैतान अर्दी को फेंक देता है। यहाँ पर तेज रोशनियां दिखाई जाती हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो शैतान खत्म हो गया है। इस काले जादू के खत्म होते ही स्किप्टो तो ठीक हो चुका था, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सुबंगी गया कहाँ। हम देखते हैं कि वो आदमी सीसक जिसने स्किप्टो पर ये जादू किया था, उसने अपनी दुकान में जाकर देखा कि कैंडल बुझ गई है। ये इस चीज की निशानी थी कि काले जादू ने काम नहीं किया। वो जल्दी से डरकर अपनी जादू करने के पास गया तो जादू करने भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और किसी जादू की तैयारी कर रही थी। वो सीसक को बताती है कि अगर सुबंगी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाता तो वो आकर उन्हीं लोगों को मार देता है जिन्होंने उसे जगाया होता है। स्किप्टो के बच्चों ने उस जादू का तोड़ ढूंढ लिया था। सुबंगी अपना काम पूरा नहीं कर पाया और अब वो बगैर किसी की जान लिए सोएगा भी नहीं। वो बस हम दोनों की जान लेने किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एकदम से पीछे सुबंगी आ भी गया, जिसे देखते ही जादूगरनी बहुत ज्यादा डर गई। वो अपनी मौत को अपने सामने देख रही थी। सुबंगी ने अपने बड़े बड़े हाथों से उसका गला दबाकर उसे मार दिया, जिसके बाद उसी सुबंगी ने यहाँ पर सीसक को भी मार दिया और ये जादू वाला सारा सिलसिला ऐसे ही खत्म हो गया। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्किप्टो को दिखाया जाता है, जिसने अब अर्दी और अपनी फैमिली से वादा किया है वो कभी भी काला जादू नहीं करेगा। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।